हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट ईयर का पोर्शन होगा। ध्यान दें बच्चों, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इससे बहुत चीज़ें बच्चों रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन क्या है बच्चों। तो शुरू होती है कहानी मैटर से बच्चों। अगर हम इस यूनिवर्स को देखते हैं तो यूनिवर्स हैव ओनली टू कंपोनेंट। इस ब्रह्मांड के केवल दो ही घटक हैं बच्चों। फर्स्ट दैट इज मैटर एंड सेकेंड दैट इज एनर्जी। एनर्जी एंड मैटर बोथ दीज टू कंपोनेंट ऑफ द यूनिवर्स। जो हमारा ब्रह्मांड है बच्चों तो केवल दो घटक से बना है, वो ऊर्जा है और एनर्जी है। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों व्हाट इज ए मैटर, द्रव्य क्या है। यहीं से एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है बच्चों। तो आज इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन सुन लीजिए। इसके बाद हम डिस्कवरी या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, फिर तमाम तरह की चीज़ें इसके अंतर्गत जो आते हैं, फिर मॉडर्न कंसेप्ट क्या है उसको भी हम देखेंगे बच्चों। उसके हम आगे आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों शुरू होता है जो यूनिवर्स का पहला कंपोनेंट होता है, दैट इज मैटर। तो ध्यान दें बच्चों, इस यूनिवर्स में मैटर को अगर हम देखते हैं तो मैटर में बच्चों दो चीज़ों का होना जरूरी है। एक होता है मास और दूसरा होता है बच्चों वॉल्यूम। विच है मास एंड वॉल्यूम, दैट इज मैटर। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, अगर मैटर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मैटर, तो विच पार्ट ऑफ यूनिवर्स कंटेन मास एज वेल एज वॉल्यूम, दैट इज मैटर। ब्रह्मांड का वो घटक जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है, क्या कहलाता है बच्चों, मैटर। और दूसरी तरफ होती है आपकी एनर्जी बच्चों। एनर्जी, एनर्जी में मास नहीं होता बच्चों, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम भी नहीं होता है, लेकिन बच्चों इसमें वर्किंग कैपेसिटी होती है बच्चों, कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। तो विच पार्ट ऑफ यूनिवर्स हैव नो मास नो वॉल्यूम बट इट हैव वर्किंग कैपेसिटी, दैट इज नथिंग बट एनर्जी। तो ये हमारी यूनिवर्स के बच्चों दो पार्ट हैं। ये जो आपका यूनिवर्स है, इसके दो पार्ट आपने देखा। पहला पार्ट आपने देखा बच्चों मैटर, और दूसरा पार्ट आपने देखा एनर्जी। अब शुरुआत एटम से यहीं से होती है बच्चों। तो सबसे पहले एक इंडियन फिलोसफर था बच्चों, जिसका नाम था कणाद। ये इंडियन फिलोसफर था। उसने क्या कहा था कि थियरी ऑफ मैटर सबसे पहले इसने ही दिया था बच्चों। थियरी ऑफ मैटर, द्रव्य का प्रारंभिक सिद्धांत तो अगर देखा जाए बच्चों तो ये कणाद द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? कणाद। ये इंडियन फिलोसफर था बच्चों। ठीक है, और बाद में ल्यूक्रिस्टस और डेमोक्रेट्स दो ऐसे साइंटिस्ट थे, इन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन ये किसी चीज पर बेस नहीं थी बच्चों। इस कहता क्या था कि जितने भी मैटर होते हैं बच्चों, दैट इज नथिंग बट मैटर। इसमें वॉल्यूम भी है बच्चों। ठीक है, ये दैट इज नथिंग बट मैटर, ये कुछ भी नहीं है परंतु मैटर है बच्चों। उन्होंने क्या किया कि इसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद बच्चों कुछ ऐसे कण मिले जो कि अनडिसोसिएट थे। ये अनडिसोसिएट पार्टिकल मिले बच्चों। अब आप कहेंगे अनडिसोसिएट पार्टिकल का मतलब जो विभाजित नहीं किया जा सकता है बच्चों। तो कणाद का यही कहना था, ऑल द मैटर हैव ऑल द मैटर फॉर्म बाय द स्मॉल अनडिसोसिएट टीनी पार्टिकल्स। छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते बच्चों। ठीक है, और इसका सपोर्ट ल्यूक्रिस्टस और डेमोक्रिटस ने आगे किया। लेकिन बाद में एक और साइंटिस्ट आया था बच्चों, जिसका नाम था प्लूटो। आपने पढ़ा होगा, अरस्तु का नाम बच्चे लोग जानते हैं, प्लूटो का नाम जानते हैं। तो अरस्तु और प्लूटो दो ऐसे साइंटिस्ट थे बच्चों, जिन्होंने ये बात बताया कि किसी भी एटम को बच्चों, किसी भी मैटर को इनफाइनाइट तक, किसी भी मैटर को इनफाइनाइट तक डिवीजन किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका कोई बेस न होने के कारण बच्चों केवल एक आधार जरूर रख दिए कि एटम में होता क्या है, मैटर में होता क्या, और किसके बने होते हैं। ठीक है, यूनिवर्स में अगर देखा जाए बच्चों तो मैटर बहुत कम है। ठीक है, लगभग 96% इस यूनिवर्स का मैटर, बाकी बच्चों 4%, बाकी जितने भी हैं सब एनर्जी हैं। तो 96% केवल एनर्जी है बच्चों। केवल 4% में मैटर है, जिसमें सूर्य तारे वगैरह सब आते हैं, जिसमें मैटर है बच्चों, जिसमें वॉल्यूम और क्या होता है बोलो, वॉल्यूम और मास दोनों पाया जाता है। यही मैटर है, बाकी कोई। यहाँ पर यूनिवर्स को अगर देखा जाए बच्चों तो इस ब्रह्मांड में एनर्जी ही एनर्जी है, क्योंकि वो एनर्जी कहीं नहीं रहती बच्चों, इसी मैटर में ही सम्मिलित होती है। तो ये तो इंट्रोडक्शन है। बाद में क्या हुआ बच्चों? बाद में जे थॉमसन आए। पहले माना जाता था डाल्टन, इसके बाद आए डाल्टन। डाल्टन ने थोड़ा सा मैथमेटिकल थ्योरी दी। उन्होंने एक टेक्स्ट बुक लिखा था बच्चों, जिसे न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी कहा जाता है। न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। तो डाल्टन ने क्या किया था, डाल्टन ने
एक पुस्तक लिखी थी बच्चों, न्यू सिस्टम सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। इन्होंने न्यू सिस्टम ऑफ फिलॉसफी में एक थ्योरी दिया था जिसे कहते हैं बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या कहा जाता है बोलो? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और जो इन्होंने जो दिया था बच्चों, उसको इन्होंने इस बेस पर ही दिया था। जब पराग ने कहा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल के बने होते हैं, तो डाल्टन ने उसको मैथमेटिकली बच्चों और आगे बढ़ा दिया, जिसे कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी कौन दिया था, तो इंडियन फिलोसफर पराग ने, ठीक है। और लुइस क्रिस्टस और डेमोक्रिटस जो होते हैं, उनका सपोर्ट किया, हाँ उन्होंने जो बताया था वो सही कर रहे थे। बाद में बच्चों प्लूटो और अरस्तु दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा था किसी मैटर को इनफाइनाइट तक डिवीजन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई बेसिक आधार नहीं था बच्चों, केवल एक हाइपोथेसिस ही थी, ठीक है। लेकिन बाद में डाल्टन आए। ये डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी बच्चों, वो लगभग 1808 की बात है। इसमें इन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया था। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है उसको मैं देखता हूं बच्चों, आखिर ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी करती क्या है। तो जरा देखो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। एक्चुअली यहीं से शुरुआत होती है बच्चों, ठीक है। अब डाल्टन ने जो अपनी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ था, एक टेक्स्ट बुक लिखा था बच्चों, और इसी जो हमने आपको बताया न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी बच्चों, तो उसको उसमें इस थियरी का जिक्र किया गया है। अब ये क्या है जरा इसको देखो बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों डाल्टन्स डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बच्चों, एटॉमिक थ्योरी, और जो 1808 में लगभग दी गई थी। अब इसने किया क्या था बच्चों, एक इन्होंने लिया मैटर। मैटर क्या होते हैं? जिसमें वॉल्यूम और मास दोनों होता है बच्चों, ये आपका मैटर है। तो मैटर को इसने किया क्या बच्चों, इसको डिसोसिएट किया, तोड़ा। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? तोड़ दिया। इसको इन्होंने डिसोसिएट कर दिया बच्चों, और डिसोसिएट करने पर कुछ ऐसे पार्टिकल निकले बच्चों जिसे मॉलिक्यूल्स कहा गया बच्चों। मॉलिक्यूल्स वर्ड एवोगैड्रो ने दिया था बच्चों, डाल्टन ने दिया था, एवोगाड्रो ने दिया था। एवोगाड्रो ने सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को शब्द दिया था बच्चों, ठीक है। फिर अगर इसको डिवीजन किया जाता है, मतलब इसको डिसोसिएट किया जाता है बच्चों, तो डिसोसिएट करने पर ये ऐसे पार्टिकल निकलते हैं जो कि फर्दर अनडिसोसिएट होते हैं बच्चों, अनडिसोसिएट होते हैं। इसको पुनः तोड़ा नहीं जा सकता, अनडिसोसिएट पार्टिकल निकले। डाल्टन ने इसी को कह दिया बच्चों एटम। तो अगर आपसे पूछा जाए एटम क्या है बच्चों, तो एटम की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या हैं? पहली बात तो बच्चों डाल्टन के अनुसार ये क्या है, डाल्टन के अनुसार अनडिसोसिएट पार्टिकल है। दूसरी बात, इट टेक पार्ट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं। अब आप खुद सोचो, जो पार्टिकल है, एक एटम है, एक एटम है, जब केमिकल रिएक्शन भाग ले रहे हैं एटम, ठीक है, तो तुरंत मिलकर के बच्चों मॉलिक्यूल्स बना लेंगे, तो ये क्या नेचर में पाए जाएंगे? नहीं, नेटिव फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए बच्चों ये डू नॉट प्रेजेंट इन नेचर इन फ्री फॉर्म बच्चों। फ्री फॉर्म में ये पाए ही नहीं जाते, ये कंबाइंड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। और जब ये एटम और एटम आपस में मिलते हैं बच्चों, तो बनता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं बच्चों, एक्सेप्शन भी तो है। एक्सेप्शन में बच्चे लोग जानते हैं, जैसे इनर्ट गैस बच्चों, इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब बच्चों नेटिव फॉर्म में भी पाई जाती हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई भी ऐसा आइटम नहीं है बच्चों, कुछ ऐसे होते हैं जो एटॉमिक फॉर्म पाई जाती हैं, दैट इज एक्सेप्शनल केस, ठीक है, एटम का बच्चों। क्यों ऐसा क्यों होता है? इनर्ट नेचर के होते हैं बच्चों, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो अक्री हो जाते हैं, तो किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे, तो एटॉमिक फॉर्म में ही पाए जाते हैं, जैसे इनर्ट गैस बच्चों। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है बच्चों? अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं बच्चों, प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म, ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। दूसरी बात है, जब ये फ्री फॉर्म में हो गए, ये ध्यान रहे बच्चों, जब भी कोई एटम आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, कोई एटम होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, इनर्ट हो जाता है, तो मॉलिक्यूल्स बना लिया है। तो मॉलिक्यूल्स है बच्चों, फ्री फॉर्म पाए जाते हैं, तो क्या है, केमिकल रिएक्शन भाग लेंगे? नहीं था, इनका तो खुद ही ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बच्चों, केमिकल रिएक्शन में ये भाग नहीं लेते।
और जब केमिकल रिएक्शन भाग नहीं लेंगे बच्चों तो फ्री फॉर्म पा जाते हैं, और जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है बच्चों, मैटर। ये देखो, अब इसने क्या किया था, तो ये तो उन्होंने डाल्टन का एक्सपेरिमेंट था बच्चों, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा था और इन्होंने 3 लॉ बनाए बच्चों। पहला है, जो किसी स्मॉलेस्ट एटम जो होता है बच्चों, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, क्या होता है, एटम। तो एटम जो होता है बच्चों, एटम इज स्मॉलेस्ट, इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बच्चों, स्मॉलेस्ट पार्टिकल सबसे छोटा कण होता है। दूसरी बात है बच्चों, विच इज अनडिसोसिएट, अनडिसोसिएट, ये तोड़ा नहीं जा सकता बच्चों, अनडिसोसिएट पार्टिकल होता है। डाल्टन के अनुसार ऑल द मैटर फॉर्म बाय द अनडिसोसिएट पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम, वो सबसे सूक्ष्म कण होता है बच्चों। और उन्होंने ये भी बताया बच्चों, एटम कैन नॉइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय बट ए एटम, ए मैटर बच्चों, मैटर को हम न तो तोड़ सकते हैं, मतलब उसको ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना इसको बना सकते हैं। अब आप खुद बताओ, मैटर है बच्चों, डिस्ट्रॉय किस में करोगे, एनर्जी में, और कोई कंपोनेंट तो है ही नहीं यूनिवर्स में। तो मैटर को बच्चों डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, मतलब उसको नष्ट नहीं किया जाता, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और न तो उसको बनाया जा सकता है, न तो एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट, ये मानना था बच्चों डाल्टन का। अब ऐसा नहीं है, अब तो हम सब कुछ कर सकते हैं बच्चों, लॉ ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दिया, उसके अनुसार तो एनर्जी एंड मैटर कैन बी इंटरचेंज टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर से, वो तो हम बदल सकते हैं बच्चों। लेकिन प्रारंभिक था, इंट्रोडक्शन था, तो ये प्रारंभ में ऐसे लोग सोचते थे बच्चों। दूसरी बात थी कि ये पर्टिकुलर मैटर हैव सिमिलर प्रॉपर्टी इन साइज एंड मास बच्चों। अगर एक पर्टिकुलर मैटर है, जैसे देखो ये पेन है बच्चों, तो आपको एक कई तरह से दिख रही है, इसका मतलब जिसके द्वारा ये बनी हुई है उसका साइज और मास कणों का क्या है बच्चों, सेम है। तो सेम जो पर्टिकुलर मैटर है सिमिलर प्रॉपर्टी इन एटम और मॉलिक्यूल्स बच्चों। तो पर्टिकुलर जो मैटर होता है बच्चों, पर्टिकुलर मैटर एक निश्चित द्रव्य जो होता है बच्चों, एक निश्चित द्रव्य हैव सेम प्रॉपर्टी बच्चों, सेम प्रॉपर्टी इन साइज एंड मास बच्चों, ठीक है। अब ये साइज और मास में समान होते हैं बच्चों, ठीक है। और अलग अलग एटम, अलग अलग मैटर है तो उसके पार्टिकल बच्चों अलग अलग नेचर के होंगे, इसका मतलब साइज और मास अलग हो। इसीलिए बच्चों जब अलग अलग मैटर के अलग अलग प्रॉपर्टी के होंगे, इसलिए हम अलग अलग मैटर को अलग अलग तरीके से देखते हैं, कोई प्लास्टिक है, कोई लोहा है, कोई क्या है, ठीक है। ये क्यों ऐसा दिखता है बच्चों, इनका मानना था कि जो मैटर पर्टिकुलर मैटर होते हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, लेकिन डिफरेंट मैटर है डिफरेंट प्रॉपर्टी इन एटम और मॉलिक्यूल्स बच्चों, ठीक है। और तीसरी बात इन्होंने बताया था, एटम डू नॉट डिस्ट्रॉय और क्रिएट। तो एटम बच्चों, एटम जो होते हैं, ठीक है, एटम ये डू नॉट क्रिएट, ये क्रिएट नहीं किए जा सकते हैं, और ये डू नॉट डिस्ट्रॉय, इसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, यही तो है बच्चों द्रव्य के अविनाशता का नियम। द्रव्य अविनाशी है, ना तो उसे बनाया जा सकता है और ना इसको विनाश किया जा सकता है। तो इन्होंने, ये है बच्चों आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने अपनी जो किताब थी सिस्टम, न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी, उन्होंने इस एटॉमिक की थ्योरी दिया था, और जो बेस्ड है बच्चों करात के सिद्धांत पर। करात के अनुसार क्या था, एटम को छोटे छोटे पार्टिकल में हम बांट सकते हैं, बस इतना उन्होंने कहा था, बाकी तो इन्होंने आगे बढ़ाया बच्चों। और ये थ्योरी दी गई थी लगभग बच्चों 1808 में। इसके अनुसार कोई भी मैटर को अगर तोड़ा जा सकता है तो सबसे छोटा कण बच्चों एटम निकलता है, जो कि अनडिसोसिएट होता है। एटम क्या होते हैं, अनडिसोसिएट होते हैं, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इसलिए फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, लेकिन इनर्ट गैस ऐसे एग्जाम्पल के एक्सेप्शन है बच्चों। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब एटम आपस मिलते हैं बच्चों तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कोई लॉ कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो ने सबसे पहले इसका नाम दिया था बच्चों। अब ये थ्री फॉर्म पाए जाते हैं, चूंकि एटम में जो बने हुए उनका अष्टक पूरा हो जाता है, इसलिए बच्चों केमिकल रिएक्शन भाग नहीं लेते हैं। और फिर इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने 3 चीजें बताई। पहला क्या है, जितने भी एटम होते हैं बच्चों अनडिसोसिएट पार्टिकल से बने होते हैं, जितने मैटर होते हैं जिसे हम आप एटम कहते हैं। और जो पार्टिकल जो होते हैं बच्चों, सिमिलर मैटर हैव सिमिलर प्रॉपर्टी इन साइज एंड मास। पर्टिकुलर मैटर एक निश्चित द्रव्य के बच्चों अणु या परमाणु गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरा, एटम नाइदर बी डिस्ट्रॉय नॉर क्रिएट बट ए मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर मैटर बाय केमिकल रिएक्शन। एक मैटर को दूसरे मैटर में बदल सकते हैं रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, लेकिन उसका मास वगैरह सब कुछ बराबर ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं बच्चों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, द्रव्य के अविनाशता का नियम है, ठीक है। तो द्रव्य तो अविनाशी है, नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ना तो बनाया जा सकता ना उसका विनाश किया जा सकता। हाँ, केमिकल रिएक्शन द्वारा एक मैटर को दूसरे मैटर में बदल सकते हैं।
ठीक है, तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट बच्चों। इसके बाद हम आते हैं इसके डिस्कवरी है। अब आगे, अब ध्यान से देखना, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। देखो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ तक जो डाल्टन ने कहा था बच्चों, कहाँ तक वो चीज़ सत्य है। तो अगर हम देखते हैं बच्चों, तो डाल्टन का पूरा एटॉमिक थ्योरी को पलट दो तो मॉडर्न हो जाएगा। ठीक है, डाल्टन का पहला था एटम अनडिसोसिएट पार्टिकल, अविभाज्य कण है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। एटम को बांटा जा सकता है, जिसे कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, अर्थात छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के एटम बना है बच्चों। पहला सिद्धांत गलत हो गया। जब इसको हम मॉडर्न व्यू से देखते हैं बच्चों, तो मॉडर्न जो थ्योरी दी गई थी बच्चों, जे थॉमसन थे, जे थॉमसन, विलियम क्रुक थे बच्चों, क्रुक, और चैडविक थे, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, ये साइंटिस्ट थे बच्चों जो कि मॉडर्न कंसेप्ट थ्योरी उन्होंने कहा था। तो पहला डाल्टन का था बच्चों एटम अनडिसोसिएट होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, कोई भी एटम है बच्चों, हम इसको डिसोसिएट करते हैं, और डिसोसिएट करने पर अबाउट टू, आज के डेट में बच्चों 200 फंडामेंटल पार्टिकल मेरे पास ज्ञात है। फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं बच्चों, इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों मूल कण, पार्टिकल्स। ठीक है, और इसी को बच्चों सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, और दैट इज आल्सो भी कॉल्ड बच्चों एलिमेंट्री पार्टिकल, इसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो चाहे आप फंडामेंटल पार्टिकल कहिए, चाहे सब एटॉमिक पार्टिकल कहिए, चाहे एलिमेंट्री पार्टिकल कहिए बच्चों, सबका मतलब क्या है, एक है। तो इनके अनुसार बच्चों एटम डिवाइड किया जा सकता है, डिसोसिएट पार्टिकल है। और इतना ही नहीं, मजे की बात देखो बच्चों, हमारे पास 200 से ज्यादा आज की डेट में बच्चों फंडामेंटल पार्टिकल ज्ञात हैं। अब इस फंडामेंटल पार्टिकल पर उनके नेचर के बेस पर बच्चों दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से भाग होते हैं? पहला होता है बच्चों स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स बच्चों, इसे हिंदी में कहते हैं बच्चों अस्थाई मूल कण, और दूसरा अनस्टेबल है बच्चों, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। तो अनस्टेबल और स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल दो भागों में डिवाइड किया गया है। स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल वे होते हैं बच्चों विच डू नॉट चेंज देयर चार्ज रिकंडीशन, ऐसे परमाणु के कण बच्चों, मूल कण, जो अपने आवेश को किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं है। अगर वो पॉजिटिव है तो हर समय पॉजिटिव बना रहता है, नेगेटिव है तो एटम में नेगेटिव बना रहता है, न्यूट्रल है तो हर समय एटम में न्यूट्रल ही बना रहता है। तो विच फंडामेंटल पार्टिकल डू नॉट चेंज देयर चार्ज, दैट इज कॉल्ड स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। ये क्या होते हैं बच्चों? डू नॉट चेंज देयर चार्ज, ये अपने चार्ज को क्या नहीं करते, बदलते नहीं बच्चों। तो किसी परमाणु का ऐसा मूल कण बच्चों जो अपने चार्ज को कभी नहीं बदलता, क्या कहलाता है? स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। ऐसे विच फंडामेंटल पार्टिकल डू नॉट चेंज देयर चार्ज, दैट इज कॉल्ड स्टेबल। और इनकी संख्या बच्चों बहुत कम है, 3 ही है, सभी बच्चे जानते हैं। पहला है बच्चों प्रोटॉन को पी से लिखते हैं, और इस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, इकाई पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसको कूलम में सभी बच्चे जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है बच्चों। अब ये अपने चार्ज को कभी नेगेटिव नहीं करता, नहीं न्यूट्रल करता, हर समय चार्ज वही रहता है बच्चों। दूसरा होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन को मैं इसे लिखता हूँ, ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों, और इस पर उतना ही प्रोटॉन के बराबर लेकिन नेगेटिव चार्ज होता है बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और दूसरा पार्टिकल होता है बच्चों न्यूट्रॉन, इस पर मैग्नीट्यूड चार्ज 0 होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड चार्ज 0 होता है। ठीक है, चार्ज 0 कभी नहीं होता। इस न्यूट्रॉन मैग्नीट्यूड चार्ज 0 का मतलब होता है बच्चों न्यूट्रल बॉडी हैव नो चार्ज, दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। उदासीन कण पर कोई आवेश नहीं होता है, कहना गलत है बच्चों। न्यूट्रल बॉडी ऑलवेज कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, सो दैट मैग्नीट्यूड चार्ज इक्वल टू 0। जो उदासीन कण होते हैं बच्चों, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ये कहना गलत है। उदासीन कण वे होते हैं जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बराबर होते हैं, दोनों का एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और मैग्नीट्यूड क्या बचता है बच्चों? 0। जैसे न्यूट्रॉन है, अगर न्यूट्रॉन को तोड़ा जाता है बच्चों, तो न्यूट्रॉन को अगर आप डिसोसिएट करते हैं तो एक प्रोटॉन मिलता है बच्चों, एक बीटा कण निकलता है। ध्यान रहे, इस बीटा कण इलेक्ट्रॉन ही है बच्चों। हाँ, जब एटम में रहता है तो उसी को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जब एटम से निकल के भागता है तो उसे बीटा कण कहते हैं। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज नथिंग बट बीटा पार्टिकल बच्चों।
ठीक है, और गामा रेस का रेडिएशन करता है बच्चों। अब देखो इस पर उतना नेगेटिव, उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड चार्ज जीरो हो जाएगा। गामा तो वो पार्टिकल है ही नहीं बच्चों, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, एनर्जी है, हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी होती है, ये मैटर नहीं है बच्चों, ये गामा में तो हर समय निकलता रहता है बच्चों। तो यहाँ पर देखे आपने फंडामेंटल पार्टिकल जो स्टेबल थे बच्चों, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल क्या होते हैं, जो अपने चार्ज को बदलते नहीं, ठीक, हर समय एटम में अपने चार्ज को वही कवे रहते हैं, आई बात समझ में। और जब प्रोटॉन होता है हर समय यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हर समय नेगेटिव यूनिट चार्ज रखता है, न्यूट्रल ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, इट दीज थ्री पार्टिकल डू नॉट चेंज देयर चार्ज एनी कंडीशन, सो दैट इज स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। ऐसे तीन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जो अपने आवेश को किसी भी तरह से बदलते नहीं है, इसलिए वो स्थायी मूल कण के रूप में देखे जाते हैं। दूसरा होता है बच्चों अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल वे होते हैं जो चेंज बच्चों, चेंज देयर चार्ज, अपने चार्ज को क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, चेंज देयर चार्ज कॉन्टिन्यूअस बच्चों, कॉन्टिन्यूअस अपने चार्ज को बदलते रहते हैं, ऐसे कहते हैं बच्चों अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। तो किसी परमाणु के ऐसे मूल कण बच्चों जो अपने आवेश को लगातार बदलते रहे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी न्यूट्रल, दैट इज नथिंग बट अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। अब आप खुद सोचो बच्चों, हमारे पास 200 से अधिक फंडामेंटल पार्टिकल हैं, केवल 3 ही मुख्य रूप से स्टेबल हैं, बाकी सब तो अनस्टेबल ही है, इनकी संख्या तो बहुत है बच्चों, आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो अपने आप को चेंज करते रहते हैं उसी को हम कहते हैं बच्चों अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, और इनकी संख्या बच्चों बहुत ज्यादा है। जैसे एक साइंटिस्ट था बच्चों जिसका नाम था याकोवा, जापान का रहने वाला था, इसने मिसान की खोज किया था बच्चों। मिसान एक प्रकार का अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल होता है बच्चों। ये मिसान जो है दो तरह का होता है बच्चों, पाई मिसान और म्यू मिसान। अब पाई मिसान बच्चों जो होता है वो तीन तरह का हो जाता है, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई न्यूट्रल। ये भी म्यू तीन तरह का हो जाता है, म्यू पॉजिटिव, म्यू नेगेटिव और म्यू न्यूट्रल होता है बच्चों, ठीक है। अब कोई भी अगर हम अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल लेते हैं बच्चों, तो जैसे पाई पॉजिटिव है तो ये न्यूट्रल हो सकता है बच्चों, ये बदल सकता है नेगेटिव में, और ये लगातार बदलते रहते हैं 10⁻⁸ सेकंड के अंतर्गत बच्चों कोई भी अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल अपने चार्ज को बदल देता है। तो आपने क्या देखा, पहला पॉइंट जो मॉडर्न कंसेप्ट ने देखा डाल्टन के अनुसार बच्चों, तो डाल्टन ने क्या कहा था, एटम अविभाज्य कण होता है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम मॉडर्न व्यू से देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल और क्या कहते हैं बच्चों, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल और क्या कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है। कौन दिया था, चैडविक, जे थॉमसन, मैडम क्यूरी, ठीक है, जूलियस प्लकर। इन्होंने देखा कि एटम को तो हम तोड़ सकते हैं, और उन्होंने तोड़ के दिखा भी लिया, ठीक है। तो एटम इस प्रकार से दो तरह के अपने प्रॉपर्टी के बेस पर बच्चों इसे दो प्रकार के डिवाइड किया गया, स्टेबल और अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल। स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल वे होते हैं जो अपने चार्ज को बच्चों किसी कंडीशन बदलते नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है। अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं जो अपने चार्ज को लगातार बदलते रहे। एनी अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल चेंज देयर चार्ज 10⁻⁸ सेकंड, इतने सेकंड के बीच में बच्चों बदल देता है। जैसे पाई मिसान को आप देख लीजिए बदलता रहता है, ऐसे मिसान है बच्चों, इसके बाद एंटी न्यूट्रिनो है, एंटी प्रोटीनो है, ये पार्टिकल है, दुनिया भर के ये सब भरे पड़े हैं बच्चों। और आगे जब आप इंटरमीडिएट के बाद जाएंगे तो यही सब पार्टिकल की दर्शन होगा बच्चों, जिसे क्वांटम थ्योरी कहते हैं, ठीक है। तो क्वांटनाइज्ड हो जाएगा सब कुछ, उसमें तमाम तरह का अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद दूसरे हम पॉइंट बी पर आते हैं। उन्होंने कहा था कि ये डिसोसिएट नहीं किए जा सकते हैं, तो हमने गलत कर दिया। अब दूसरा उन्होंने कहा था एक ही जो एटम होते हैं बच्चों उनके प्रॉपर्टी सेम होती है, पर्टिकुलर मैटर हैव सिमिलर प्रॉपर्टी इन एटम और मॉलिक्यूल्स, एक निश्चित द्रव्य के अणु या परमाणु गुणों में समान होता है। ये न्यूटन ने एक बार बताई थी थ्योरी। अब हम देखते हैं क्या उन्होंने सही बोला था, फिर देखते हैं कैसे क्या होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब दूसरी बात उन्होंने बताया था मॉडर्न अनुसार देखो बच्चों, जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं बच्चों वो एक ही मैटर के अलग अलग प्रॉपर्टी के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आइसोटोप्स पाया जाता है। लोअर क्लास में बच्चे पढ़े होंगे आइसोटोप्स क्या होता है, विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सिमिलर मास नंबर। मास नंबर सेम होता है बच्चों, हाँ, और सॉरी मास नंबर डिफर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, हाँ। जैसे एक्स वाई दो आइसोटोप्स हैं बच्चों, इनका एटॉमिक नंबर नीचे लिखा रहता है सेम है, लेकिन इनका A1 है बच्चों, इसका A2 है। तो यहाँ पर मास नंबर जो होता है बच्चों, मास नंबर जो होता है जिसे A से लिखते हैं वो डिफर होता है, ये क्या होता है बच्चों, डिफर होता है। लेकिन जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर ठीक है जिसे जेड से कहते हैं वो सेम होता है बच्चों। तो बस इसी को तो हम आइसोटोप्स कहते हैं। और एक ही, अब सोचो बच्चों, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक ही एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एक ही एलिमेंट होता है बच्चों, इसलिए जितने भी आइसोटोप्स होते बच्चों सेम
सेम एलिमेंट के होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स बच्चे लोग पढ़े होंगे, H11, H12, H13। इसे हम प्रोटियम कहते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों? ड्यूटेरियम। इसे कहते हैं टाइट्रियम। ठीक है। अब इनके मास को देखा जाए तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका क्या है बच्चों? 3 है। डाल्टन के अनुसार तो एक पर्टिकुलर जो मैटर होता है बच्चों, उनके साइज मास आपस में बराबर होते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ तो मास नंबर अलग अलग है, जबकि सब हाइड्रोजन ही है बच्चों। वही एलिमेंट है जो कि 3 तरह के मॉलिक्यूल्स निकलता है बच्चों। और लगभग बच्चों ये प्रोटियम जो होता है, इसे क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटियम। और इसे हम लाइट हाइड्रोजन भी कहते हैं या सिंपल हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। और ये 99.9% बच्चों यही होता है। ड्यूटेरियम बहुत कम होता है बच्चों, इसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं। और इसे हम हैवी हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं बच्चों, हाइड्रोजन। ठीक है। और ये 0.015% होता है बच्चों लगभग। और ये टाइट्रियम है बच्चों। और ये रेडियो एक्टिव होता है बच्चों, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है। और ये 10⁻15% होता है बच्चों। सोचो, ये लगभग बच्चों नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर बच्चे लोग देख रहे हैं, चूंकि इनके आइसोटोप्स होते हैं, तो डाल्टन का दूसरा था कि पर्टिकुलर मैटर हैव सिमिलर प्रॉपर्टी इन साइज एंड मास, दैट इज रॉन्ग। गलत हो गया बच्चों। मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार हर एलिमेंट के बच्चों आइसोटोप्स पाए जाते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? इनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफर होते हैं, और एक ही एलिमेंट के होते हैं। मतलब तत्व एक ही है बच्चों, एटम एक ही होते हैं, लेकिन उसमें भी 3 तरह के एटम पाए जाते हैं। है एलिमेंट वही, एटॉमिक नंबर वही है बच्चों। देखो 111 सबका है, लेकिन मास नंबर डिफर हो जाता है। तो पर्टिकुलर मैटर हैव नो सिमिलर प्रॉपर्टी इन एटम और मॉलिक्यूल्स। व्हाई? बिकॉज इट हैव आइसोटोप्स। ये समस्थानिक पाए जाते हैं बच्चों, इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी सेम हो ही नहीं सकती है। ठीक है। और उसी तरह से कार्बन बच्चे लोग जानते हैं, कार्बन 6 12, कार्बन 6 और 13, कार्बन 6 14 होता है। ज़्यादा देखा गया बच्चों आइसोटोप्स, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आइसोटोप्स जो होते हैं बच्चों, जो हैवी मास के होते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट का जो सबसे ज़्यादा मास का आइसोटोप्स होता है बच्चों, ये रूल है, दैट इज एक्ट एज ए रेडियो एक्टिव। वो रेडियो एक्टिव हो जाता है बच्चों। ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट इनका भी गड़बड़ हो गया। तीसरा उन्होंने कहा था बच्चों, एटम नाइदर डिस्ट्रॉय नॉट क्रिएट, न तो द्रव्य को बनाया जा सकता है और न ही उसका विनाश पॉसिबल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। चूंकि आइंस्टीन आया और उन्होंने लॉ ऑफ रिलेटिविटी दिया बच्चों, सापेक्षता का सिद्धांत। अगर कोई चीज गति कर रही है तो उसके मास में एनर्जी में कन्वर्जन किया जा सकता है। तो मैटर को बच्चों, जो मैटर होते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिलेटिविटी। डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, वेयर डेल्टा ई दैट इज एनर्जी, डेल्टा एम मास डिफेक्ट बच्चों, कितना मास एनर्जी बदल गया, सी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। इसके अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। और इसी से बच्चों ये बेसिक जो इसे कहते हैं लॉ ऑफ रिलेटिविटी बच्चों, सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। और मजे की बात देखो, इसी सापेक्षता के सिद्धांत पर बच्चों दुनिया टिकी। कहीं पर कोई चीज अगर वो एनर्जी निकाल रहा है, इसका मतलब उसका मास धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और याद रहे बच्चों, एक एएमयू मास को, एक एएमयू मास जो कि हमारा 1.6 इंटू 10 पावर कितना होता है बच्चों, प्रोटॉन के मास का 24 ग्राम, 24 ग्राम एक एएमयू के बराबर होता है बच्चों। अगर ये एनर्जी में बदले तो 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों बाहर निकलती है। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एज यूनिट ऑफ एनर्जी बच्चों, एटम की एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। तो सोचिए, एक एएमयू मास जो प्रोटॉन का मास होता है बच्चों, अगर वो टोटल एनर्जी में बदले तो ये दैट इज लॉट ऑफ एनर्जी बच्चों। तो स्मॉल मास डिफेक्ट क्रिएट लॉट ऑफ एनर्जी। तो सोचिए कि ये बल्ब जल रहा है, एनर्जी दे रहा है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है बच्चों, तो एनर्जी दे रहा है, तो इसका मास धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन हमको पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि थोड़ी सी मास डिफेक्ट बच्चों, लॉट ऑफ एनर्जी, ये लाखों साल तक जलेगा, तब कहीं जाकर के एक प्रोटॉन के बराबर एनर्जी का लॉस कर पाएगा। बहुत बड़ी एनर्जी है बच्चों। ठीक है। इसीलिए हमें नेचर में
ये हमको दिखाई नहीं देता है। और ब्रह्मांड बच्चों इसी से बना है। एनर्जी मिली, दैट इज ए बिग बैग थ्री ऑफ यूनिवर्स का, जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन का बिग बैग थ्री है बच्चों, यही कहती है। पहले जो एनर्जी जिसे हम क्वार्क कहते हैं बच्चों मिले, और क्वार्क मिलने पर फंडामेंटल पार्टिकल, अलग अलग क्वार्क की संख्या मिली तो अलग अलग फंडामेंटल पार्टिकल बने बच्चों। और जब ये फंडामेंटल पार्टिकल आपस में मिले तो एटम बना, और ये अलग अलग एटम जब आपस में मिले तो मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स मिलकर के बच्चों मैटर बना लिया, दैट इज बिग बैग थ्योरी। और ये बेस्ड है किस पर बच्चों? लॉ ऑफ रिलेटिविटी पर। सापेक्षता का सिद्धांत ही यही कहता है कि एनर्जी एंड मास बोथ आर इंटरचेंज टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टीन ने दिया था बच्चों, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन तो बच्चों खत्म हो गया। अब हम जो फंडामेंटल पार्टिकल पढ़े हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसकी डिस्कवरी पढ़ने वाले बच्चों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ बच्चों। ले लीजिए।